अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज में आज हमने दो टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने देखा होगा कि आप एक शेयर ख़रीदना चाहते हैं 40 रुपये पे। तो आपने देखा होगा कि जब वो आप 40 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत 40 है या 10 होती है, 20 होती है, करते करते 40 है या 50 पे चली जाती है। जब आप वही अपना आर्डर जो आपने 40 पे लगाया होता है वो वापस 40 या 50 पे करते हैं तो वो कीमत 41 तक चली जाती है और फिर जाके आपको 41 पे वो चीज़ मिलती है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा एक शेयर है जो आप 50 रुपये पे फ़रोख्त करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आपको प्रॉफिट हो चुका है या आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं तो आप कहते हैं यार चलो मैं इसको 50 रुपये पे बेच देता हूँ। तो जब आप अपना आर्डर लगाते हैं 50 रुपये पे बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो इसकी कीमत जो है 49.75 पे चली जाती है। जब आप 49.75 पे चली जाती है फिर नीचे नीचे करते करते ये 49.50 पे आ जाती है। आप कहते हैं यार ये तो और नीचे आ गया, फ़ौरन आप 49.50 पे अपना आर्डर दोबारा प्लेस करते हैं तो कीमत इसी तरह करते करते नीचे 50 पे आ जाती है। तो मजबूर हो गया आपको 50 पे ये सेल करना पड़ता है और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जो है पहली चीज़ यही देखेंगे कि क्या वजह होती है, आप कौन सी गलतियां करते हैं, क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो शेयर आपका सेल नहीं हो रहा होता है या आप ख़रीद नहीं पा रहे होते, उसकी क्या वजह होती है। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि आपने किस वक्त किस तरह एंट्री लेनी है, किस तरह आपने शेयर ख़रीदना है या बेचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी गलती होती है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें वो जो है वो हमें वो शेयर ख़रीद नहीं पाते या वो फ़रोख्त नहीं कर पाते उस कीमत पे जिस पे हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो मैंने अपनी अक्सर वीडियो में आपको बताया है, जो हम लोग करते हैं वो ये होती है कि फ़र्ज़ करें कीमत जो है इस वक्त चल रही है 72.50 रुपये। आप देखें ये बायर खड़े हैं इतनी क्वांटिटी लेके कि ये ख़रीदना चाहते हैं और ये आपके सेलर खड़े हैं, ये इस प्राइस पे जो है वो ये चीज़ बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये ख़रीदना चाह रहे हैं इस प्राइस पे। अब होता क्या है कि अब हम मार्केट में एकदम से घुसते हैं और हमें फ़र्ज़ करें 20,000 शेयर चाहिए 72.50 पे, तो हम अपना आर्डर लगा देते हैं 72.50 पे। 72.50 प्राइस चल रही है तो हम जो है ना वो 20,000 शेयर का यहाँ पे आर्डर लगा देते हैं ख़रीदने के लिए। तो जैसे ही हम 20,000 का आर्डर लगाते हैं तो प्राइस का क्या होता है कि प्राइस जो फ़ौरन वहाँ से जंप करती है और वो 72.55 पे चली जाती है, 72.60 पे चली जाती है, 72.55 आगे चली जाती है। इसकी वजह क्या होती है ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक शेयर है उसकी प्राइस है 72.50 रुपये। अब एक बंदा ख़रीदना चाहता है 72.50 में 1,000 शेयर ख़रीदना चाहता है और बेचने वाला 72.55 में 500 शेयर बेच रहा है। अब ये होगा कि जब कीमत यहाँ पे ही खड़ी रहेगी, जब तक अगर कोई भी सेलर 72.50 में दे देगा तो कीमत 72.50 पे रहेगी। तो अगर नहीं कोई देगा, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये सेलर है, ये देख रहा है कि कोई भी नहीं ख़रीद रहा है, ये 72.50 पे दे देगा, कीमत इतनी रहेगी। लेकिन जब इधर से कोई बायर देखता है कि अब 72.50 पे कोई बंदा नहीं सेल कर रहा तो वो 72.55 पे आगे जो आर्डर लगा होता है उस पर चीज़ लेता है, तो यही कीमत जो आपकी 72.50 होती है ये 72.55 हो जाती है। ठीक है, अब कीमत जो है वो 72.55 हो गई है और इस बंदे के 500 शेयर बिक गए। अब देखें, अब सिचुएशन ये आ जाती है कि एक तरफ यहाँ बायर खड़ा होता है 72.50 पे और इधर सेलर खड़ा है 72.60 पे। ठीक है, कीमत 72.55 हो गई है। अब जब तक कोई सेलर जो है वो 72.55 पे नहीं देगा तो ये बायर ले नहीं सकता, और बायर उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक कोई 72.55 पे ना ले। अब होता ये है, इस सिचुएशन में ये होगा कि जब सेलर देखेगा भाई कोई भी 72.55 से ऊपर नहीं ले रहा तो कोई भी बंदा जो है वो आके 72.50 पे ये सेल कर देगा। जब ये 72.50 पे सेल करेगा तो यही प्राइस जो है वो 72.55 के बजाय 72.50 हो जाएगी। लेकिन जब कोई बायर देखेगा यार सारे लोग 72.60 से ऊपर ही फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो ये ना हो कि ये ऊपर चला जाए, वो 72.60 में 500 भी अगर शेयर लेता है तो यही कीमत जो होती है वो 72.60 पे चली जाती है और इस बंदे का आर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि इसी तरह आपके ये जो आर्डर हैं एग्जीक्यूट होते होते जैसे ही ये पहुंचते हैं 73 रुपये पे। ठीक है, 73 रुपये पे जब ये आपके आर्डर पहुंचते हैं तो होता क्या है कि आगे एक क्वांटिटी लगी होती है बड़ी 75,000 की। जैसे ही 75,000 की यहाँ पे क्वांटिटी नज़र आती है तो अब क्या होता है, ठीक है,
अब ये होता है कि बायर खुश हो जाता है कि यार इधर तो बड़ा माल पड़ा हुआ है, इतने ज़्यादा सेलर खड़े हैं, इतना ज़्यादा वो बेचना चाहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। वही सेलर जो वही बायर जिन्होंने अब कीमत जो है 72.80 तक लगा दी थी, 72.95 तक ये चले गए थे चीज़ें लेते लेते, अब वही बायर वापस पीछे मुड़ने लगते हैं और वो प्राइस 72.85 लगा देते हैं, 72.80 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ से ही प्राइस जो है वो वापस मुड़ने लगती है। ठीक है, ये तो आपको आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होता है कि इसी तरह आप जब ये होता है कि सेलर देखता है यार कोई भी नीचे नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है 72.55 के बजाय 72.50 पे माल बेच देता है। तो ये इस वाले की क्वांटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर देखते हैं यार प्राइस नीचे जा रही है, दूसरा कोई बेच देता है, 72.40 वाला भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। अब क्या होता है कि इसी तरह करते करते जब प्राइस आती है 72 पे, तो अब आगे क्या है कि आगे खड़ा है एक बायर, 50,000 उसने स्क्रिप्ट लेने। अब जब यहाँ पे 50,000 का आर्डर आपका सेलर देखता है, वो कहता है यार इधर तो इतने ज़्यादा लोग लेने वाले खड़े हैं, तो यही लोग जो 72 यानी 72.15 पे भी दिया है, 72.10 पे भी उन्होंने दिया है, तो यहाँ से फिर वो वापस पलटते हैं और 72.30, 20, 40 और फिर ऊपर की कीमत लगाते हैं कि यार मसला ही कोई नहीं है। जैसे ही वो 72 वापस 72 पे कीमत आ जाती है, ठीक है, वो फिर दोबारा 72.10 पे सेल करना शुरू हो जाते हैं, 20 पे। और इधर से जब आपके बायर देखते हैं यार अब तो माल नहीं हो रहा, तो वो भी कीमत 72.10, 20, 30 जो है ना वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि आपने जब आर्डर प्लेस करना होता है, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि ये जो आपके पास डेटा आ रहा होता है, आपके मोबाइल में भी आ रहा होता है, आपको ब्रोकर की तरफ से मिला होता है, और जो आपका होता है सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, उस पर भी आ रहा होता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है कि वो वाली प्राइसें देखनी होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्डर लगे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप ये प्राइसें देख लेते हैं तो आपने अपना आर्डर किस तरह जो है प्लेस करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की होगी। देखें, जब प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है 72.50 से नीचे आते आते वो 72 को टच करेगी, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का आर्डर लगा हुआ है। तो अब आपने क्या करना होता है कि फ़र्ज़ करें आप जो है 5,000 स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, तो 72.01 पे आप जो है 1,000 यहाँ पे लगा दें, 72.02 पे भी 1,000 की क्वांटिटी लगा दें, 72.03 पे भी आप जो है लगा दें 1,000 या 2,000, मतलब 3 आर्डर आप प्लेस कर दें 3 मुख्तलिफ़ कीमतों में। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप जैसे ही प्राइस यहाँ नीचे आएगी आपका आर्डर फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 50 पे आएगी वो देखेंगे कि यार यहाँ तो इतने बाहर खड़े, प्राइस वापस ऊपर की तरफ पलटेगी। और वापस आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आप देखें कि 73 पे क्या होता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा आर्डर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपने सेल का आर्डर जो होता है वो लगा देना होता है 72.97 पे लगा दें, 72.98 पे लगा दें, 72.99 पे लगा दें। ठीक है, 3 किस्म के आर्डर वो यहाँ पे आप लगा दें सेल करने के लिए। अब क्या होगा, 72 से जैसी कीमत यहाँ नीचे आएगी ये आप ख़रीद लेंगे, और जब जैसे यहाँ ऊपर जाएगी आपको आपकी ये आर्डर फ़रोख्त हो जाएंगे। ये तो हो गया जो है इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए एक टिप्स जो मैंने बतानी थी। तो जो आम बंदा है उसके लिए भी यही है कि जब आपने तो इस तरह करना होता है कि जब भी आप कोई शेयर ख़रीदते हैं तो उस लिहाज से, वैसे मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आपका पहला दिन है तो आपने शेयर कैसे ख़रीदने, फिर मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको शेयर में नुकसान हो रहा है तो शेयर की प्राइस गिर रही है तो आपने लॉस कैसे बुक करना है, ये बताया हुआ है। खैर, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपने शेयर किस तरह ख़रीदने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपने ये अब मैं इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपने क्या देखना होता है कि आपने जो भी ख़रीदारी करनी होती है, जितने भी शेयर लेने होते हैं, वो भी आप उसको 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जिस तरह इंट्राडे वाले लेनों के लिए मैंने बताया, तो इस तरह आपने भी क्या करना होता है कि फ़र्ज़ करें आज आपने शेयर ले लिए हैं 72.11 पे या 20 पे। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे इंतज़ार करें। अगर कीमत जो है वो करते करते 70 पे आ जाती है तो आपने वहाँ पे भी 1,000 शेयर ले लेना है वापस नीचे वाली प्राइस पे। और फिर आपने दूसरे दिन देखना होता है कि आया प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उस हिसाब से जो है ना वो आप
ले सकते हैं। तो इसका ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने 70 रुपये पे या 72 रुपये पे कोई शेयर ले लिया है, 1000 ले लिया, आपने एंट्री कर दी है, दूसरे दिन देखते हैं वो 74 पे चला गया है, ज़रूरी है कि आप अब 1000 और लेंगे, आप वो बेच दें, ठीक है। या आप ऐसा करें कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि 72 वाला शेयर 74 पे जा रहा है, वहाँ पे आप थोड़े से और ले लें, वो और ऊपर जाए आप उसको सेल कर दें। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और समझानी थी कि बज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कीमत एकदम से फ़ौरन नीचे गिर जाती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है, फ़र्ज़ करें ये सेल होते होते यहाँ तक आ गया है, ठीक है। जब यहाँ तक आ गया, आगे ये इतना बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, देखें अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है 72 वाला, तो अब होता क्या है कि फ़र्ज़ करें ये 50 वाला यहाँ से बीच में से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी ने लगाई हुई है 2000 क्वांटिटी। अब जैसे ही वो 72 से नीचे होता है, प्राइस 71.35 पे आती है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, सॉरी 2000 लिखना था, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो उसके बाद आखिरी जो आगे ऑर्डर नहीं लगे होते, तो फ़ौरन से कीमत जो है 71.10 पे पहुँच जाती है, ठीक है। जैसे ही 71.10 पे जाती है, आपका सेलर डर जाता है कि कीमत तो नीचे जा रही होती है, तो वो कहता है यार जो भी कीमत चल रही है बेचो। तो फ़ौरन से जब वो अपना अगला माल बेचता है, अगले तो इसको देता है, तो आगे वाली कीमत यहाँ शो हो रही होती है 70.60, तो वो कीमत 70.60 पे चली जाती है। अब आपके जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या करते हैं और किस तरह प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जबकि हम लोग क्या करते हैं और हम कौन सी गलतियां करते हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरफ जा रहे होते हैं और वो किस तरफ जा रहे होते हैं। अब आपके जो बड़े लोग होते हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसने 72 रुपये पे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शेयर प्राइस, कि एक बंदा है उसने 72 रुपये पे 10,000 शेयर ख़रीदे हुए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या करेगा वो देखेगा कि जब प्राइस नीचे जा रही होती है तो वो नीचे वाली प्राइसों पे अपना माल बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। 72 रुपये पे अब उसने लिया हुआ है, कीमत 72 रुपये पे आ गई है, उसने 72 रुपये पे ले लिया। अगला बंदा जो है वो 2500 शेयर फ़रोख्त करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसको भी दे देगा, ठीक है। सॉरी, अगला बंदा जो 2500 शेयर लेना चाहता है 71.85 पे, वो उसको भी दे देगा। उससे आगे बंदा है वो 500 शेयर 71.50 पे ले रहा है, उसको भी दे देगा। वो देखेगा यार 72 से 71 तक कितने शेयर बनते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये 5000 शेयर बनते हैं, और 72 से यहाँ तक देखें तो भी ये शेयर आपके 7000 बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो मार्केट रेट पे जितने भी शेयर होंगे वो फ़रोख्त कर देगा। हो सकता है वो उसने 72 पे शेयर लिए हुए हैं, ठीक है, 10,000, और वो वही शेयर जो है वो बेच देता है 70 रुपये पे। अब देखें अगर वो 70 रुपये बेचता है, 72 पे उसने लिए हैं, 70 रुपये बेचता है, आपके ख्याल में तो उसको 20,000 रुपया नुकसान हो गया। लेकिन नहीं, वो लोग क्या करते हैं 72 पे शेयर लेते हैं और वो नीचे वाली प्राइस पे जब बेचते हैं, कीमत जो है वो चली जाती है किधर, नीचे, कीमत 70 पे आ गई। 72 वाली कीमत 70 पे जब आती है तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे दोबारा वो 70 रुपये पे वो 50,000 शेयर उठा लेते हैं, ठीक है। 50,000 शेयर उठा लेते हैं जब कीमत अब आपकी आई हुई है 70 रुपये पे। तो अब क्या होता है, अब बेशुमार लोगों ने 70 पे माल दे दिया होता है, अब कुछ ने लगाया होता है 70 पे, 50 पैसे पे उन्होंने सेल करना होता है, तो अब वो सिर्फ 500 शेयर लेते हैं 70.50 पे। अब देखें वो उन्होंने अगर 500 शेयर भी लिया है, ठीक है, 500 शेयर भी अगर वो 70.50 पे लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है कि कीमत जो है वो 70.50 पे चली जाती है। देखें सिर्फ एक शेयर 70 पे उन्होंने 50,000 की क्वांटिटी ली है और अगली कीमत 70.50 है, सिर्फ एक शेयर उन्होंने लिया है, ठीक है। तो अब उनकी क्या होगा, अब उन्होंने 70.50 पे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 500 शेयर वो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब उनकी एवरेज जो है वो रहेगी, ये एवरेज वाला फार्मूला नहीं काम कर रहा, चलें मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, ये 70 समथिंग बन जाएगी। लेकिन क्या होगा कि दूसरी तरफ वही 70.50 वाले वो शेयर बेचेंगे तो उनको 25,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 70.50 पे उन्होंने 500 शेयर ले लिए, फिर क्या करेंगे कि अगला देखेंगे कि अगला सेलर किस प्राइस पे बेच रहा है, वो 70.85 में बेच रहा होता है तो 500 शेयर उसके भी ले लेते हैं,
ठीक है। और अगला शेयर बंदा जो है वो 71 पे बेच रहा होता है, 500 शेयर उसके भी ले लेते हैं। अब क्या होता है कि इसी तरह करते करते उन्होंने शेयर ले लिए 51,500 शेयर, देखें आप ले लिए। कीमत कहाँ पे पहुँच गई है? 71 पे पहुँच गई है। देखें एवरेज उनकी बनी है 70.02। अब कीमत 71 पे पहुँच गई है तो उनको 50,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह वो ऊपर वाली कीमतों पे फिर जो है ना ले लेते हैं, 71.50 वाले का भी ले लिया, 71.85 वाले का भी ले लिया, और वापस कीमत वो 72 पे ले आते हैं, और वही जो उन्होंने 50,000 70 पे लिया होता है वो आपको 72 रुपये में वापस भेज देते हैं। क्योंकि जैसी कीमत ऊपर चलती है बेशुमार लोग हमारी तरह आ जाते हैं कि कीमत वापस 72 पे आ गई है, 73 पे आ गई है, और वो ख़रीदने के लिए आ जाते हैं, तो उनको हो जाता है उससे फ़ायदा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बेसिक समझाई थी वो ये है कि आप सिर्फ ये देख लिया करें कि आपके बायर कहाँ पे खड़े हैं। जहाँ पे भी बड़ा आर्डर लगा हो उसके साथ ही आपने जो है ना 1 पॉइंट ज़्यादा का आपने आर्डर लगा देना। उसका ये होगा कि आपको वो चीज़ फ़ौरन से मिल जाएगी। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपने ये देखना होता है कि किस किस प्राइस पे जो है ना वो बड़े आर्डर लगे हुए हैं, और बड़े आर्डर से 1 पैसा 2 पैसे कम करके आप अपना आर्डर लगा दें, आपकी चीज़ फ़ौरन जो है वो सेल हो जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो देखें, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो बड़े आर्डर होते हैं वो आपके राउंड फिगर पे लगे होते हैं, 72 पे लगे हुए हैं, 73 पे लगे हुए हैं, 72.50 पे लगे हुए हैं, 73.50 पे लगे हुए हैं। तो आपने आर्डर जो लगाना होता है वो 72.01, 72.02, 1-2 पैसा ऊपर नीचे करके जब आप आर्डर लगाएंगे तो आपका आर्डर फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको वो चीज़ मिल भी जाएगी और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इससे मतलब अगर कोई मज़ीद बात हुई तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।